हक खतीब के खिलाफ किसने साजिश करवाई और इकरार उल हसन से खुफिया मीटिंग कराची में किस पीर ने और किन पीरों ने की। क्या अब इकरार उल हसन साहब के भी मुंह धोने का वक्त आ चुका है। ये जो पीरों का गोरख धंधा है, इस कहानी का दूसरा रुख कौन सा है। इस सिलसिले में आज का गोरख धंधा पीरों के नाम और आज पहला एपिसोड कर रहे हैं और ये कहानी आगे भी बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इन दिनों में जहाँ मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी है, कोई हुकूमत बनाने जा रहा है, कहीं साबिक वज़ीर आज़म जेलों में है, कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी को रिलीफ मिल रहा है, कोई हुकूमत बना रहा है, कोई इत्तेहाद कर रहा है, तो इस सारे आलम में कहीं ख़त्म नबूवत का मामला है। तो हमने सोचा कि आखिर क्या वजह है कि लोगों की इतनी दिलचस्पी है कि पीर हक खतीब के हवाले से जो निज़ाम एक्सपोज हुआ उसको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक गोरख धंधा बना हुआ था और जब हमें इस बात का इल्म हुआ और सख्ती से इदराक हुआ तो हमने फिर गौर किया और इस दिमाग को इस्तेमाल में लाया। सहाफ़ी होते हुए अपने सोर्सेज लड़ाए तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, जिसके हवाले से आज पहले एपिसोड में बात करेंगे। और जो टाइटल के ऊपर आप चीज़ें देख रहे हैं, इसको आपके सामने साबित करने की कोशिश की जाएगी। फिर सबसे पहला नुक्ता आपके जहन में ये आता है कि ये आखिरकार कोई पीर है, आलम है, आमिल है या क्या है। तो जिसमें आज हम जो डिस्कशन करेंगे इसमें पीर नकीब उर रहमान ईदगाह शरीफ वाले होंगे, उनके साहबजादे जो हैं असान असीब उर रहमान भी डिस्कस होंगे, पीर हक खतीब साहब डिस्कस होंगे, इसके अंदर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब जो हैं वो डिस्कस होंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम ये कहानियाँ नहीं डिस्कस करेंगे कि पीर नकीब उर रहमान साहब जो हैं उनको करोड़ों की शादी की तो वो खबरें सामने आई, यूके के अंदर मीडिया को कैसे ये मैनेज करते हैं, जज की बेइज्जती करने के ऊपर जैसे माफ़ी मांगी गई, ये चीज़ें सब के साथ होती हैं। मगर कहानी कहाँ से शुरू हुई और ये चीज़ आगे कैसे बढ़ी, और ये वाहिद कहानी है जिसने मुझे हैरत में डाल दिया और जब तहकीक की तो किसी नतीजे के ऊपर मैं तो पहुँच गया। लेकिन ये पीरों का एक गोरख धंधा है जिसमें बेशुमार किरदार शामिल हैं और एक ऐसा गोरख धंधा है कि जिसके खिलाफ भी चीज़ हो रही है वो उनका नाम लेके उनको बयान नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है, चूँकि मैं स्टोरी पे ऊपर काम करता रहा और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को लिखा, अपने पैराए में लिखा और फिर उसके मुताबिक मैं इसके ऊपर बात करते हुए, तबसरा करते हुए और हक़ाइक़ के साथ आगे बढ़ूंगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में पीर रियाज हुसैन शाह साहब के दर के ऊपर जो पीर हक खतीब साहब हैं वो पीर रियाज हुसैन शाह साहब की दावत पर वहाँ पहुँचे। वहाँ बरतानिया से गए हुए एक पीर साहब थे जिन्होंने वहाँ स्टेज के ऊपर तकरीर करते हुए अपनी तकरीर में ये कहा कि पीर हक खतीब की खूब बढ़ाई करते हुए कि ये बहुत अच्छे हैं, इनसे लोगों को आराम आता है, फलां चीज़ होती है। इवन लिबास को भी आला तरीन करार दिया, जो पीर हक खतीब साहब का जो लिबास जिस तरह से वो पहनते हैं। फिर देखिए कि वहाँ उस वक्त कॉन्फ्रेंस में पीर हक खतीब स्टेज पर सबसे ऊंची और बड़ी आलीशान वाली कुर्सी पे ऊपर दाएं तरफ पीर रियाज हुसैन शाह साहब के साथ वाली कुर्सी के ऊपर बैठे। अज़ाबाद पीर हक खतीब के पास कुछ अरसा के बाद जो हमारे ज़राए हैं जिन्होंने कन्फर्म किया, और ये रियलिटी है, एक एक चीज़ आपको दिखा सकते हैं। ईदगाह शरीफ के गद्दी नशीन पीर नकीब उर रहमान साहब के साहबजादे आसान असीब उर रहमान वहाँ पे गए और उन्हें पीर हक खतीब साहब ने वो इज़्ज़त और एहतराम न दिया जिसकी वो तवक्को करते थे। अब देखिए कि यहाँ नुक्ता ये है कि पीर रियाज हुसैन शाह साहब ने पीर हक खतीब साहब को बुलाया और अपने साथ स्टेज पे बड़ी कुर्सी पे बिठाया। फिर उसके बाद पीर एहसान असीब और रहमान जो हैं वो पीर हक खतीब साहब के पास गए और उससे पहले ईदगाह शरीफ के पीर नकीब उर रहमान साहब और उनके साहबजादे एहसान असीब उर रहमान साहब की और पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब की आपस में नहीं बनती। रियाज हुसैन शाह साहब ने पीर हक खतीब को बुला के इज़्ज़त दी और फिर आसान असीब उर रहमान साहब जो हैं वो पीर हक खतीब के पास गए और वहाँ उनको वो इज़्ज़त और एहतराम न मिल सका जिसकी वो तवक्को करते थे। तो अब असल में मसला किसका था और बीच में फंसा कौन था? पीर रियाज हुसैन शाह साहब और पीर नकीब उर रहमान साहब के साथ चीज़ें थीं और फिर पीर हक खतीब साहब के साथ दोनों चाहते थे कि हमारे मुरासम अच्छे हों। लेकिन
किसी दौर में अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि किसका किसके साथ क्या तल्लक है, क्या रिश्ता है, कौन इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, और इकरारुल हसन, वसीम बदामी और इन सब लोगों के साथ किस किस पीर के उनके नाम क्या हैं और इनके क्या तल्लक, रिश्तेदारियां और अच्छे मुरासम हैं। ताहम ये भी दुरुस्त है कि पीर असान असीब और रहमान साहब जो हैं उनका पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के साथ पहले बहुत अच्छे मरासम थे। इस बात को आपने नोट कर लेना है। अज़ामाबाद पीर हक खतीब के पास कुछ अरसे के बाद जब ईदगाह शरीफ वाले ये गए और वहाँ पे उनको इज़्ज़त और तराम उस तरह से जब ना मिल सका, तो पीर रियाज हुसैन शाह साहब और पीर नकीब और रहमान जमात अहले सुन्नत के ये जो गद्दी नशीन हैं, इनके दरमियान आपस में पहले से काफ़ी अरसे से, सालों से खींचा तानी भी चल रही थी और चल रही है। ये भी बात गौर करने वाली है। फिर आप देखिए कि अज़ामाबाद पीर नकीब और रहमान के सबजादे असीब और रहमान कराची में अपने एक रिश्तेदार पीर साहब के पास गए। ये वो मोड़ आ चुका है जहां से कहानी ने जोर पकड़ा कि अज़ामाबाद पीर नकीब और रहमान साहब के सबजादे ईदगाह शरीफ वाले एहसान असीब और रहमान जो हैं वो कराची में अपने एक रिश्तेदार पीर साहब के पास गए। मुस्तकबिल करीब में जो अगले एपिसोड होंगे कराची वाले रिश्तेदार जो पीर हैं उनका नाम भी बताएंगे। वहाँ कराची वाले पीर साहब ने पीर नकीब और रहमान साहब के सबजादे एहसान असीब और रहमान को कहा कि तुम फराडिये पीर हक खतीब के पास क्यों जाते हो, और मनी हेज अंदाज में एक ऐसा जुमला कह दिया पीर कराची वालों ने जो उनके रिश्तेदार हैं एहसान असीब और रहमान साहब को, कि वो जुमला मैं बतौर अबरार कुरैशी आपको यहाँ बयान नहीं कर सकता, इवन मैं कमेंट में भी नहीं लिख सकता। इस बात को आप समझ लीजिए कि ये कहते हुए मनी खेज जुमला कहते हुए कहा कि तुम उस फराडिये पीर हक खतीब के पास बिलावड़ा शरीफ क्यों जाते हो। क्यों जाने की वजह बता दी कि गद्दी ईदगाह शरीफ और पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के दरमियान अनबन थी, और खतीब साहब ने खतीब को पीर रियाज हुसैन शाह साहब ने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में अपने पास बुलाया, और फिर एहसान असीब और रहमान साहब उनके पास के बात ना बनी। अब देखिए कि बात आगे कैसे बढ़ती है कि यहाँ बात कोई मसला, मुश्किल, आसानी और चीज़ें नहीं हैं। इस सारे अमल के दौरान आपने ये याद रखना है कि पीर खानों में असल में ताकत की जंग है। क्यों? ये जो हक खतीब बंदा है, पीर है या जो भी है, ये कौन है ये भी आगे चल के बताऊंगा। ये ईद जैसा, वलीमे जैसा, दूल्हे जैसा लिबास पहन के क्यों आते हैं? इनके यहाँ जो मजमा साल में 2 बार ईदों के ऊपर लगता है वो इनके यहाँ हर हफ्ते में 2 बार होता है। हमारी जगह वीरान पड़ी हैं। फिर पीरों के आपस में जो है ताकत की जंग, पीर खानों की जंग और आपस में जितनी भी चीज़ें हैं। और ताहम यहाँ पे ये भी मेंशन करूँ, मैं ज़ाती तौर पे किसी मुरीद, किसी पीर, ये जितने हैं सारे काबिल एहतराम हैं। मैं इन सब की इज़्ज़त करता हूँ और मुझे इनसे कोई अनाथ नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन जंग क्या है? जंग कुछ और है। ये तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, फिर होता यह है कि कराची में एक खिचड़ी बनती है, और जो खिचड़ी है वो कैसे पकती है और बात कैसे आगे पहुँचती है। कराची में खिचड़ी कैसे पकी और बात इकरारुल हसन तक कैसे पहुंची, और इकरारुल हसन को पीर हक खतीब के बारे में सबूत या कहानी और किस्से और दलाइल और कैसे कायल किया। हमारे ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में ईदगाह शरीफ के पीर एहसान असीब और रहमान और उनके कराची में जो रिश्तेदार पीर हैं ने दोनों ने मिलकर इकरारुल हसन साहब को अप्रोच किया, जिसमें कुछ और सहाफ़ियों के नाम भी आएंगे। और पीर हक खतीब के ख़िलाफ़ ये सारी कहानी, स्टोरी, जो भी किस्सा था वो उनको सुनाया और उनको बताया कि ये अपने आप को पीर कहता है, फ़लाँ चीज़ करता है, लिहाजा ये ना तो आलम है ना ये पीर है, ये जो जंजीरें निकालता है। जो भी कमज़ोरियाँ थी पीर हक खतीब की वो सारी की सारी इकरारुल हसन को बताई। इकरारुल हसन को जब इन्होंने अप्रोच किया, ये सारी चीज़ें बताई हमारे सोर्सेज के मुताबिक, तो इकरारुल हसन साहब ने उसके बाद कमर बांधी। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि इकरारुल हसन की हक खतीब के ख़िलाफ़ जब स्टोरी आई तो उसके बाद ईदगाह शरीफ के ऊपर भी इकरारुल हसन साहब ने प्रोग्राम किया कि उनका मौक़िफ़ आ गया और उन्होंने तायद कर दी जो कुछ इकरारुल हसन कहते हैं। लेकिन बेशुमार चीज़ें जो है मैं एक ही एपिसोड के अंदर डिस्कस नहीं कर सकता, आपको हिंट्स देते जा रहा हूँ, आप स्टोरी को समझते जाइए। अच्छा, फिर यहाँ ये भी बता देता हूँ कि मुसीबत क्या है। और पीर हक खतीब जो हैं वो आलम नहीं है बल्कि आमिल हैं। उनके पास कोई मुरीद नहीं जाते, मैं समझता हूँ कि मरीज़ जाते हैं। फिर आप ये भी याद रखें कि गर्जमंद दीवाना होता है, और इस जुमले के मस्दाक के डूबते को तिनके का सहारा। अब जब कराची के अंदर जो
आसान, असीब और रहमान ईदगाह शरीफ वाले हैं, उनका जो तल्लुक और रिश्ता है सहाफ़ियों के साथ वो भी बयान करूँगा। इनका तल्लुक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बयान करूँगा, ये क्यों कहा जाता था GHQ के पास रहते हैं। कराची वाले जो इनके रिश्तेदार पीर हैं उनका, और आसान, असीब और रहमान जो हैं उनका क्या रिश्ता है ये भी आपके सामने लाएंगे। कराची में खिचड़ी पकी, इकरारुल हसन साहब को बताया गया। अब ये जो सारी जंग थी, पीर रियाज हुसैन शाह साहब, ईदगाह शरीफ, बीच में खींचातानी, दोनों करीब होना चाहते थे खतीब लोगों के, जो कि ना हो सके। और उसके बाद कराची वाले रिश्तेदार पीर जो ईदगाह शरीफ वालों के हैं उन्होंने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया। पहले से आसान, असीब और रहमान साहब के सहाफ़ियों से और इवन इकरारुल हसन से गहरे और अच्छे मुरासम थे। फिर कहानी आगे बढ़ी और पीर हाक खतीब, ये आंखों से जंजीरें निकालना तो मैं भी नहीं मानता, ये कीलें निकालना तो मैं भी नहीं मानता, और इनकी कमज़ोरियों को वजह बना के सारी कहानी की गई। अब आप देखिए कि एक सहाफ़ी को तो स्टोरी चाहिए होती है, उसे कंटेंट बनाना होता है, जो उसने बना लिया। इकरारुल हसन एक वीडियो एक बार लगाते हैं तो 1 घंटे में 1 मिलियन लोग देखते हैं, क्योंकि ये पीर खानों के साथ बात जुड़ी है, ये उनके जो लाखों फॉलोअर्स हैं उनके साथ बात जुड़ी है। तो इस वजह से इकरारुल हसन साहब इस वक्त तमाम चीज़ों को छोड़ के पीर हक खतीब के पीछे पड़े हैं, और दिन में 3-4 एपिसोड होते हैं, और ये बात ताहाल आगे बढ़ती जा रही है। ताहम आखिरी एपिसोड जो था इकरारुल हसन साहब का, उन्होंने 2 एपिसोड किए कि अब पीर हक खतीब को मैं चैलेंज करता हूं कि वो मुझे अपना मुंह धो कर दिखाएं। ये उनको किसी ने बताया कि वो मेकअप करते हैं, विच इज़ ट्रू, किसी हद तक ये भी बात दुरुस्त है। और अब दूसरा एपिसोड उन्होंने किया जी कि पीर हक खतीब ने अभी तक अपना मुंह नहीं धोया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अब पीर हक खतीब के साथ साथ क्या इकरारुल हसन साहब को भी मुंह धोना पड़ेगा? मैं खुद उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी बड़ी रेटिंग है, बहुत बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, मुझे खुद उन्होंने टाइम दिया। हमारे दोस्त फरीद कुरैशी साहब के ज़रिए मैंने उनसे सवालात भी किए, और मैं जो उन्होंने काम किया था मैं उसके ऊपर खुश भी हुआ कि लोगों को जो है लोगों के चुंगल से बाहर निकालना चाहिए अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पीर हक खतीब ना कोई पीर ना कोई आलम, वो एक आमिल हैं, उनके पास मुरीद नहीं बल्कि मरीज जाते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। और यूके के अंदर जहां मैं इन सब पीरों की प्रॉपर्टीज का डाटा भी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, वहीं पर इनके जो फॉलोअर्स हैं, जहां जो जो चीज़ें होती रही हैं, हॉल कैसे बुक होते हैं, कितने पैसे लगते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इस सब किस्से को लेके आगे बढ़ेंगे। चूंकि एक गोरख धंधा बन गया तो इस गोरख धंधा को सुलझाना भी है। अगर बात शुरू ही हो गई है तो इसको किसी हतमी नतीजे के ऊपर क्यों ना पहुंचाया जाए। तो इसका ये पहला एपिसोड था, आपने इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है, अपना फीडबैक देना है, और अगले एपिसोड में इस कहानी को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। हाँ, ये बात भी बताना बेहद ज़रूरी है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म गोरख धंधा, वो चाहे ईदगाह शरीफ वाले हों, हमारे लिए काबिल एहतराम हक खतीब हों, पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हों, जितने भी लोग हैं जिनका हमने जिक्र किया, वो जब चाहे हमें अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, हमारी बातों से वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और बतौर सहाफ़ी ये प्लेटफॉर्म हम उनको इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो जब चाहें अपना नुक्ता नज़र जो है वो यहाँ पे बयान कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।